आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य! ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की। जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिया, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धि दात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे
जो ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि हो माँ, ध्याते दिवस और रात्रि माँ, अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे। सिद्ध निधि की दात्री हे मां सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि है मां, ध्याते दिवस और रात्रि है मां, ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज देवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने। नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। मुझे काशी यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, 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 नहीं। नहीं। उद्दभानु सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्दिस्मिताम्। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर
दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता। ये मैंने क्या किया माता? माता! माता! महाराज, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज दिवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला। मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीन परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। जग जननी जय जय। आप दोनों मेरे पूर्ण दिव्य दर्शन और मेरे प्रत्येक स्वरूप में मेरा आशीष भी प्राप्त हुआ। तारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रभु, आपने हमसे पूर्ण विधि विधान से नवरात्रि पूजन करा के हमें कृतार्थ कर दिया। प्रभु, कृतार्थ कर दिया। महाराज, हम तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब नवरात्रि पूजन संपन्न हो चुका है। प्रभु, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं प्रभु, बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी?
जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ, महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते। और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण प्रभु, मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दिवोदास? ये सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज दिवोदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोषमुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा। आज से ये सरोवर दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। मामा जी, आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो। जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्मदेव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव के 12 कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दिवोदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे।
मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। आइए दिवोदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। महादेव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। से करने चली मिला अनुपम ये संयोग अनोखा होगा वे ये पुनर्मिला व्याकुल हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे होगा मंगल बलवालौकिक पार्वती शिव मिलेंगे शिव मिलेंगे अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए, किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु? प्रिय, आपने इतने वर्षों तक बिना पलके झपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव 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 मेरे प्रभु, मेरे महादेव, आपने मुझे दर्शन दे दिए। आप मुझे मिल गए प्रभु। मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया, मेरा विश्वास बंधाया। उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव। प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु। ऋषि जगेश्वर, अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर। मुझे अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूँ।
महादेव महादेव महादेव। माते माता माता। देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहाँ मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहाँ मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्न दान दे सकें। माता आदि शक्ति की जय, माता आदि शक्ति की जय, माता आदि शक्ति की जय, माता आदि शक्ति की जय। ये कैसा कोलाहल है? ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्गमासुर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है, और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूं। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है, जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप माहेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था।
पिताश्री, हेरम्ब, हेरम्ब, हेरम्ब अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक। हेरम्ब गणपति अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे। पुत्र गणेश महाराज राजा दिवोदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंक से लगाया था, और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पे संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे। महाराज दिवोदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी मां और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया। इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र। तुमने न केवल अपने परिवार का भला किया, अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया। तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हेरम्ब स्वरूप का महत्व पुत्र। अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा ये स्वरूप। इस स्वरूप में तुम्हारे पंच शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति, हेरम्ब अव्यावराहस्ताः पाशादन्ताकर्षमला शृणुपरशु दधानो मुधागरामो मुधातं च फलमाधिगथा सिंहाः पञ्चामातङ्ग भक्तारा गणपतिरधिकाराः पाठो हेरम्बना गणपतिरधिकाराः पाठो हेरम्बना। यहाँ काशी में महादेव के पुनः प्रवेश, माता आदिशक्ति और महादेव के संयोग के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी के भव्य हेरम्ब रूप के दर्शन प्राप्त कर आप सभी धन्य हो।
इंद्रदेव, आप और सभी देवता इतने दुर्बल क्यों हो गए? क्या कारण है इसका? दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। इसलिए अब तो सर्वत्र अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होना चाहिए। तो फिर दूर में दिखाई देती ये लौ कैसी? वो लौ तुम्हारा काल है। तुम्हें दिखाई देने वाली वो लौ उनकी आशा की प्रतीक है, जिनकी आस्था अच्छाई में है, और इसीलिए तुम्हारे सर्वनाश की सूचक है। शांत! शांत हो जाओ तुम। मुझे स्पष्ट बताओ कि ये लौ कहां से उत्पन्न हो रही है? बताओ वेद माता। वेद को संसार से लुप्त करना चाहते हो और वेद से ही प्रश्न कर रहे हो? महान असुर हो ना तुम? यही विश्वास है ना तुम्हारा? तो जाओ और जाकर ज्ञात करो कि क्या है वो लौ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं दूंगी। तो मुझे कम आंकने की भूल मत करना, क्योंकि मैं दुर्गमासुर हूं और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे ज्ञात करना है, भली बात ही ज्ञात है मुझे। माँ, आप बिना अपनी पलकें झपकाए पिताश्री की प्रतीक्षा में व्याकुल अवस्था में थी। कदाचित इसलिए आपको ये ज्ञात नहीं माँ कि इस अंतराल में दुर्गमासुर ने कितना आतंक उत्पन्न किया है। माँ, दुर्गमासुर ब्रह्मलोक से वेद माता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया है। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे इस असुर से मुक्त कराइए माता। वेद की देवी का हरण कर लिया दुर्गमासुर ने। स्वामी, इतना कुछ घटित हो गया, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध क्यों नहीं किया आपने? मेरे प्रिय भक्त को यातना पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया उसने? महादेवी दुर्गमासुर का वध करने में अक्षम है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कौन सा असुर है जिसका वध स्वामी नहीं कर सकते? देवी, दुर्गमासुर को दिए वरदान की मर्यादा के अनुसार महादेव उसका वध करने में असमर्थ हैं। फिर कौन कर सकता है उसका वध? वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तथास्तु, तथास्तु। आप देवी एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकती हैं। उसको दिए हुए वरदान के अनुसार उसका वध एक ऐसी स्त्री से संभव है जिसने सहस्त्र वर्षों से अपनी पलकों को झपकाया ना हो। हाँ माँ, अब आप ही दुर्गमासुर का वध कर वेद माता को उससे मुक्त कराकर पुनः संसार में धर्म की सत्ता स्थापित कर सकती हैं, जिससे यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो सके।
और देवता भविष्य रूपी अपना आहार प्राप्त कर सके माँ। महेश्वरी, दुर्गमासुर के वध के लिए आपको विंध्याचल पर्वत पर जाकर अपनी संपूर्णता को उजागर करने हेतु तपस्या करनी होगी। स्वामी, अभी तो हमने इतनी दीर्घ अवधि तक इतना कष्टप्रद वियोग सहा है। अब जब हम एक साथ हुए भी तो हमें पुनः विलग होना होगा। ये हमारी कैसी नियति है स्वामी। किंतु ज्ञात है मुझे कि यही जगत कल्याण के लिए आवश्यक है और मैं अपनी इच्छा को अपनी संतानों और भक्तों से ऊपर नहीं रख सकती। सत्य है माँ, संसार की भलाई के लिए बहुत कष्ट सहती हैं आप। पुत्र, यदि मेरे भक्त दुखी तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ? मेरी और तुम्हारे पिताश्री की सुख का तो बस एक ही आधार है, हमारी समस्त संतानों का सुखी और सुरक्षित रहना। जिस गृह में पति और पत्नी के बीच में स्नेह होता है और परिवार के समस्त सदस्यों में पारस्परिक स्नेह की भावना के साथ सामंजस्य होता है, मेरा वास वहीं होता है। हम इतना त्याग इसीलिए करते हैं ताकि संसार में सभी सुख और स्नेह से रह सके। मैं दुर्गमासुर का वध अवश्य करूंगी, किंतु ये तभी संभव होगा जब वेद की देवी उसके बंधन से मुक्त होकर सुरक्षित अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगी। और ये कार्य तुम्हें करना होगा गणेश। दर्शन दो माँ, माँ दर्शन दो, दर्शन दो माँ। हे माँ, मैं असुरराज दुर्गमासुर आपकी तामसिक पूजा करूंगा और इस पूजा हेतु मैं किसी भी पशु की बलि आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। माँ प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ, दर्शन दे। उचित है माता, तो फिर मैं सूर्य की बलि देता हूं। माँ प्रकट हो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ। उचित है माँ, तो फिर मैं स्वयं को ही खंडित करूंगा। मुझे दर्शन दो माँ। मुझे दर्शन दो माँ, माँ प्रकट होइए। मैं क्षमा चाहूंगा माता, किंतु यदि मैं वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त करा सकता तो बहुत समय
पूर्व ही ऐसा कर चुका होता माँ। किंतु मैं तो क्या, फूफा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता दुर्गमासुर के समक्ष नहीं टिक सकते। किंतु अब तो आप वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त कराने का दायित्व मुझे ही सौंप रही है माँ। ये कैसे संभव होगा माता? मेरी आहुति स्वीकार करो माँ, दर्शन दो माँ। जब दुर्गमासुर मेरे सम्मुख होगा तब मेरे क्रोध का आवेग अपने चरम पर होगा और मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगी उसे। किंतु वेद की देवी मेरे क्रोध से कोई क्षति पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं उन्हें वहां से मुक्त कर सुरक्षित देखना चाहती हूं। और एक बार वेद की देवी देवताओं के समक्ष पहुंच गई तो वो उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान करेंगी। और जब सभी देवगण पुनः अपना पूर्ण वैभव प्राप्त करेंगे तभी मैं दुर्गमासुर को दंडित करूंगी। इसीलिए वेद की देवी को दुर्गमासुर से छिपकर मुक्त करना होगा। और इतनी चतुराई तुम्हारे सिवाय और किस में है गणेश? किंतु इस कार्य में तुम अकेले नहीं होगे पुत्र गणेश। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ उमा स्वरूपा। शांत हो माँ पुत्र, मेरी ये शक्ति तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर भी करेगी। रूप धरो अब, विनती सुनो माता, छोड़ो आवेशा। करपथ करता निवेदन गणेशा, जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। जय माँ उमा स्वरूपा। सावधान पुत्र, सावधान पुत्र। पुत्र, जब मैंने कहा था मेरी शक्ति और मैं अपनी संपूर्णता से तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका अर्थ ये है कि मैं सृष्टि की समस्त शक्ति ज्योति पुंज के रूप में तुम्हारे हाथों में स्थित रहूंगी। और ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि वेद को लौटाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वेद नहीं तो सृष्टि नहीं। किंतु माता, आपकी शक्ति इतनी सहजता से कैसे मध्यम हो सकती है? मेरे लौ की यही प्रकृति है पुत्र गणेश। उस लौ में मेरी शक्ति होने के उपरांत भी उस पर जल और वायु दोनों का प्रभाव होगा। इसीलिए सावधान रहना पुत्र। इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना। माँ, मैं इस लौ की रक्षा करने हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, किंतु इसे बुझने नहीं दूंगा। हे माँ, प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ। उचित है, आप मेरी पूजा और मेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं है ना?
तो मैं स्वयं अपने शीश की आहुति दे देता हूं। माता, दर्शन दे मां, मां प्रकट हो मां, मां दर्शन दे मां, और एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि भस्म कर दूं तेरा शीश इस अग्नि में, अंत कर दूं मैं तेरा दुष्ट, बिखरे पड़े रहने दूं तेरे शरीर के लिए भिन्न भाग और छुटकारा प्राप्त करूं तेरे हट से। अरे क्यों बार बार निश्चित पूजा कर जागृत करता है अंधकारी शक्तियों को रे? जाओ पुत्र, मेरी दीपक की लौ तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचाएगी। वो दीपक तुम्हें उचित दिशा का संकेत देकर तुम इस पे विश्वास कर आगे बढ़ो पुत्र, तो तुमसे कोई भूल नहीं होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। मूषक जी, विवश नियमों से बंधी हूं मैं, अनुष्ठान यदि उचित तो मंत्रों की अनुष्ठात्री देवी को दर्शन देने आना ही होगा। और तू दुर्गमासुर, तुझे मेरे सिवाय किसी और अंधकारी देवी को बुलाने में रुचि नहीं होती है क्या? धन्यवाद माता, आपने मेरी पूजा सफल कर दी। आप धन्य हैं माँ, धन्य हैं। निश्चित पूजा है ये, तांत्रिक पूजा का विवश किया है तूने मुझे। माता, वो दूर वहां जो मैंने नौ देखी है, वो क्या है माँ? वेद माता तो अभी भी मेरे वश में है और संसार से वेद लुप्त है, तो फिर संसार में सर्वथा अंधकार ही छाना चाहिए ना माँ? तो फिर इस प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई माँ? वेद माता तेरे वश में है, फिर भी अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया तू। अरे सुन, महादेव काशी लौट आए हैं, महादेव और आदि शक्ति का पुनर्मिलन हुआ है और इस मिलन के कारण तुझे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। बस इतनी सी बात, मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा था। यदि महादेव और आदि शक्ति साथ आ गई है तो मुझे उससे क्या? माता, माता रुकिए माता, मुझे बताइए इसके पीछे क्या छुपा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं माँ? बताइए माँ, कृपया मुझे बताइए। जब तू इतना कुछ कहता है तो तुझे दिखाई कैसे देगा मूर्ख?
मुझे यहाँ बुलाकर अपने प्रश्न का उत्तर तू स्वयं ही दे रहा है। माता, माता मुझे बता दीजिए, इसमें मेरे लिए क्या संकट है? सत्य में मूर्खाधिराज है रे तू। तेरे ऊपर तो संकट ही संकट है मूर्ख। वो कैसे माता? माता आदि शक्ति अपनी शक्ति के साथ अपने पुत्र गणेश को तेरी ओर भेज रही है। गणेश के हाथ में एक दीपक, उस दीपक की लौ में माता की शक्ति। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को, अन्यथा तेरी नगरी को नष्ट होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी, स्वामी दुर्गमा सर, मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है। और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था, और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता है, मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है, और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा। तो क्या गणेश संकट में है माँ? देवी आदि शक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ, जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा। ना रहेगी माता, ना रहेगा ये संसार, और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में है, और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी नष्ट होने के निकट है, और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमासुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे,
बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें उसे यहां प्रवेश करने से रोकना है, उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीटका, अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुष्मता से तो आनंद आ गया। कीटका, स्मरण रहे, तुम्हें उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है। उसकी उष्णता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना। बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी, जहाँ वृक्ष, पौधे, पुष्प हैं। इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे। तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। अरे अरे, ये क्या? ये तो स्लो को बुझाने के प्रयास में है। प्रभु, ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है, जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है।
माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है। मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभालिए। अरे इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है। अरे इसने तो मुझे देख लिया। सुन जी, कौन हो तुम? चिटका मेरा नाम है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। प्रभु, ये तो हमारी ओर ही बढ़ी आ रही है। अब हम क्या करें प्रभु? आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा, तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता। आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है
और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहाँ पहुँच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीटका अपनी डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है, गणेश जी बड़ी सहजता से इसे मसल सकते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सूर्यदेव, गणेश मेरी ज्योति को सुरक्षित रखने हेतु रक्षात्मक होने पर विवश, क्योंकि यदि वो अचानक गतिशील हुआ तो दीपक की लौ डगमगा जाएगी, जिससे मैं स्वयं अस्थिर हो जाऊंगी, जिसका कुप्रभाव सृष्टि को सहना होगा। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा, जिससे वो मां की दी हुई ज्योत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्य कोटि समप्रभ। ये क्या, इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। कब तक छिपा के रखोगे बालक तुम इसे? मैं तुम्हारे हाथों को चीर कर इसे प्राप्त कर लूंगी। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी?
कीटिका एक आसुरी कीट है और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्णता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। इस लौ की उष्णता सुखदाई है ना? हाँ, बहुत सुखदाई है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा। माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। कीटका, कीटका! तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी, इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है। दिए की बाती कभी अपने लिए नहीं जलती, अपितु उसका उद्देश्य स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देना होता है।